मैसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनव्वर। आज का जो मैसेज है ये आज के जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर है, हिंदुस्तान के ही ऊपर है, अपने भारत देश के ऊपर है। आजकल देखो भाई, बुरा नहीं मानना क्या है कि इंसान अपने देखा जाए तो पापों की सज़ा भुगत रहा है। हमने ही अपनी खुशी से वोट दिया, अपनी खुशी से सब कुछ किया और आज हम भुगत रहे हैं। हमेशा से ही होता है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लेम नहीं करता। इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टियां जो थी उन्होंने भी कुछ कम जुल्म नहीं ढाया है। कहने का मतलब है कि आम आदमी तो पैदा ही होता है अपनी मरवाने के लिए, ठीक है। तो वो सारा जो कुछ हो रहा है भाई, देखो कैसा है कि आज सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो ये पेट्रोल जो है, जिसके अंदर ये हमारे नितिन गडकरी साहब का जो ज़्यादा नाम उछल रहा है, ठीक है। इथेनॉल का जो है E20 या E30 जो भी है, ये जो मिला कर के दे रहे हैं, क्या है ये, क्यों है ऐसा? ये हमेशा एक बात याद रखना कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। अभी जो आप लोगों को इथेनॉल दिखाया जा रहा है, आप लोग जानबूझकर, मतलब जानबूझकर नहीं, आप परेशान होकर, बेजार होकर के झक मार के इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से मेरी सुनिएगा। इजराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर हमला किया, ठीक है। इस बात से, इस बात का बहुत बड़ा लेना देना है। इस बात को पूरा ध्यान से सुनिए। ये जो हमारे देश में जो फ्यूल का जो मगजमारी चल रही है, इस बात से मैं जोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये ही सारा शुरुआत है और इसी का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब फ़लस्तीन पे, फिर गाज़ा पे मार मार के, क्योंकि उनको तो जगह चाहिए थी, मार मार के उन्होंने जगह भी ले ली और उनको वो सारे लोग नहीं चाहिए थे, फ़लस्तीनियन नहीं चाहिए थे। हालांकि देखा जाए धर्म के हिसाब से तो इज़राइल वो कौम है जिन्हें ज्यूस कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इन्हें यहूदी कहते हैं, ठीक है। ये शुरू से नीच है, आज से नहीं है, ठीक है। सूद ब्याज का धंधा इन्होंने इन्वेंट किया और सारे गलत काम भी इन्होंने शुरू किए। ईसाई धर्म में शराब पीना और नंगपना कभी नहीं था, लेकिन ईसाई धर्म को भी काम धंधे पे लगाने वाले यही नीच लोग हैं। कौन? यहूदी लोग, ज्यूस, ठीक है। शराब पियो, फहाशी करो, नंगपना करो, वरना आप आज भी पुराने जो है, पुराने क्या, अभी लेटेस्ट में भी अगर आप जो है वेटिकन करके एक जगह है रोम वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ की जो आप नन लोगों को देखिए, बुर्का पहनती हैं, वो नकाब है। जैसे मुसलमान औरतें बुर्का पहनती हैं, अपने चेहरों को ढकती हैं, वैसा पहनती है। उनके शरीर का कोई अंग नहीं दिखाती। क्या वो लेडीज़ नहीं है? वो औरतें नहीं है? ईसाई नहीं है वो? और बाकी की आप लड़कियां देखिए, ये नंगी हैं कि नंगा शर्मा जाए उनके सामने। जानवर उनको देख के हंसते होंगे कि क्या चिंदी अपने ऊपर डाल रखी है, भी हटा दो हमारी तरह, नंगे घूमो। कहने का मतलब ये सबको काम धंधे पे लगाया यहूदियों ने। ये बहुत नीच कौम है, आज से नहीं पहले से है, ठीक है। मुसलमान ज़्यादा इस बात को जानते हैं। तो इन लोगों ने ही, मैंने एक वीडियो बनाया था फार्मा के ऊपर, ठीक है, तो मैंने उसके अंदर कुछ लोगों का जिक्र किया था कि ये लोग जो है पर्दे के पीछे से ये सब काम करवाते हैं पूरी दुनिया में। तो यही वो लोग हैं, यहूदी, जीव्स, ठीक है। ये चाहते हैं कि दुनिया इनके अंडर कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो ये अमेरिका पे भी राज करते हैं। अमेरिका भी कठपुतली है इनका, यहूदियों का, ठीक है। ये ट्रम्प फ्रम्प भी, हमको लगता है ट्रम्प फ्रम्प बहुत बड़ा तोप है, कोई तोप नहीं, बचकाना चिल्लर है वो। इनके बड़े बड़े बाप बैठे हुए हैं जो पर्दे पे नहीं आते, पीठ पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं। और ये बहुत डरपोक लोग होते हैं, ठीक है। इनके अंदर गूदा नहीं होता कि सामने आके कुछ कर देंगे। पैसा बहुत है, पैसा इतना है कि दुनिया इन्हीं से चल रही है फ़िलहाल। अल्लाह माफ़ करे, हालांकि दुनिया अल्लाह चलाता है, लेकिन एक दुनियाई एतबार से मैं बता रहा हूँ कि जो भी कुछ ये कुत्तापना करते हैं, दुनिया की सारी बैंकों का निज़ाम इनके हाथ में है, इंटरेस्ट का सारा बिज़नेस इनके हाथ में है, ये जो फार्मा का इंडस्ट्री है ये इनके हाथ में है, वेपन्स का इनके हाथ में है, फिर जो तीसरा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिज़नेस है ये भी सब इन्हीं के हाथ में है। यानी कि दुनिया के सारे बड़े बिज़नेस इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं की मर्ज़ी से सारा पैसा घूमता है। यही वो लोग हैं जो सरकारें बदलते हैं, कौन से देश में कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन से देश में कौन सा प्रेसिडेंट बनेगा, सब यही करते हैं। हमारे आपके वोट देने से घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई वो वीवीएम पैड को हैक कर लिया, ये कर लिया, वो सब बेकार की बातें हैं। वो कोई वायरलेस चीज़ नहीं होती है, वो मैनुअल चीज़ होती है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। अब जाहिल लोगों को कौन समझाए। बहरहाल, अब ये जो है इनके हिसाब से बनता है सब, किनके, ये जो बैठे हुए हैं,
यही डिसाइड करते हैं कौन से देश में क्या होगा, कौन से देश में क्या नहीं होगा। फिल्मों के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो हर कोई नहीं जानता। फिल्मों में तो कुछ भी बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में जो फिल्में बनी हैं, समझे, वो चूतिया बनाने के धंधे हैं। ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिल्में दिखा के आम आदमी को चूतिया बनाओ और अपना पल्ला झाड़ लो। हम साफ़ सुथरे हैं, ऐसा हुआ था, घंटा ऐसा हुआ था। भाई तुम गुलाम हो उनके। हाँ, तो कम टू द पॉइंट, मैं बहुत आगे चला गया। मैं कहाँ था भाई? वॉर पे। तो फ़लस्तीनों को मारा, गाज़ा के लोगों को मारा 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 मारा, दुनिया को दिखाया गया। फिर ऐसा आया अचानक से ईरान खड़ा हो गया, ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया। कितना टाइम लगता है ईरान को न्यूक्लियर बम मारने के लिए? ख़त्म करे ना कहानी। ये छिछोरापना किस बात का चालू है? इसने इतने बम मारे, उसने उतने मार के ख़त्म करना। जब तू नंगेपन पे उतर आया है, तू लड़ाई पे मैदान में सीना तान के खड़ा हो गया है, नंगेपन का माफ़ी जाऊँगा, नंगापन नहीं बोलेंगे, इसको लड़ाई बोलेंगे कि भाई लड़ाई करने पे जब तुम उतर आए हो तो मार के ख़त्म करो ना। जब डरना किस बात का? जब तुम एक ही बात बोलते हैं हम अल्लाह के अलावा नहीं डरते किसी से, तभी तुमको किसका डर लगा? तुम UN वालों से डर रहे हो, तुम किससे डर रहे हो? ख़त्म करो ना, ख़त्म, कहानी ख़त्म करो। नहीं करनी है, इसे दिखावा है। पहले इन्होंने उसके ऊपर मारा, फिर उसके बाद इन्होंने गल्फ़ पे मारना शुरू किया। अब आया मुद्दा यहाँ पर, गल्फ़ पे मारना किया। दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल बनाने का हिसाब किताब गल्फ़ वालों के पास है। गल्फ़ को किसी भी तरह से यहूदियों को ख़त्म करना है कि इनके पास जो मुद्दा है, इनके पास जो पैसे हैं, इनके पास जो ऑयल है। देखो अरबे लोग पहले चूतिए थे, अभी अरबे लोग भी शाणे हो गए। कोई भी है भाई, जब पैसा आता है और जब पैसे की लत लग जाती है ना, तो वक्त के साथ जब पैसा हल्का सा जाने लगता है तो आँख खुलती है, यार ये पैसा चला गया तो मैंने जो अय्याशियाँ किया हूँ, जो मज़े किया हूँ, वो कहाँ से करूँगा। तो थोड़ा होशियार हो जाता है। लेकिन क्योंकि फ़हाशी और अय्याशी करने से आदमी का जो है अंदर थोड़ा वो कमज़ोरपना आ जाता है, मर्दानगी ख़त्म हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, गांडूपना आ जाता है। तो अरबियों में आ चुका है। तो उन्होंने क्या अमेरिका वालों का हाथ पकड़े, खुद से इनसे कुछ उखड़ नहीं पाता, अय्याशी में लगे हुए ना। ये भी यहूदियों ने इनको काम पे लगाया है। पहले ऐसे नहीं होते थे ये। पहले ये अरबी थे जिन्होंने रोमियों को मार मार के सही किया था, दौड़ा दौड़ा के मारा था। लेकिन आज वो टाइम पे कैसा था, वो टाइम की बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। अभी जो है, अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट जो अरबी जितने भी हैं पूरे गल्फ़ कॉन्टिनेंट में, सऊदी के हो गए, दुबई के तो सबसे बड़े सुअर हैं, फिर कतर के हो गए, कुवैत के हो गए, ये जितने भी हैं सब पेट भर के कमीने हैं। तो इनको तो खैर इनके किए की सज़ा मिल रही है, लेकिन ये जो किया जा रहा है कि ईरान को फ्रंट पे खड़ा करके ईरान इनको मारे जा रहा है। बताया क्या जा रहा है कि ईरान इनको इसलिए मार रहा है क्योंकि अमेरिका के जितने भी इन्होंने बिठा रखे हैं कैंप, वो हटाओ नहीं तो हम तुमको मारेंगे। तो तेरे को मारना सीधा अमेरिका को मारना। तू ऐसा घुमा फिरा के छिछोरापना क्यों कर रहा है? तू तो लड़ने पे उतर ही आया मैदान पे, तो मारना सीधा अमेरिका को, मार इजराइल को ख़त्म कर हमेशा के लिए। किसने रोक रखा है? अगर तेरे को चाइना सपोर्ट कर रहा है, तेरे को रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना रशिया बकरी के बच्चे हैं? नहीं ना, दुनिया का उनके पास गोला बारूद है, वेपन है, मार के ख़त्म करो। लेकिन नहीं, कहानी और खेला अलग है। किसी भी तरह से ऑयल्स का हिसाब किताब ख़त्म करना है। ख़त्म इसलिए करना है क्योंकि इन्हें अरबिक्स को ख़त्म करना है। मुसलमान जो गल्फ़ के अंदर इनके पास जो दौलत है वो ख़त्म करनी है। उनके पास तेल ख़त्म, जब तक कोई तेल ख़रीदने वाला नहीं रहेगा तो ये तेल के अपने पिछवाड़े में डालेंगे अरबी लोग? नहीं ना, अपने आप गरीब हो जाएंगे। तो एक तो ये मुद्दा है। और क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पूरी तरह से दुनिया में लाना है। इलेक्ट्रिक गाड़ी इसलिए लानी है क्योंकि पेट्रोल गाड़ी से आदमी जुड़ता नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी से जुड़ता है। मिसाल के तौर पे जो ये मैं फ़ोन है, ये फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ, ये पेट्रोल पे नहीं चलता, ये इंटरनेट पे चलता है। किस पे चलता है? ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है। तो गाड़ियाँ जब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी तब ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी, इनके कंट्रोल में रहेंगी। ये एक साथ तो हो नहीं सकता, ये एक साथ कुछ करते भी नहीं है। इनकी प्लानिंग 100-200 साल पहले की होती है। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, जैसे हमारे देश की ज़मीनों को गोबर खाद डालने से मना करके विदेशी खाद डाल के ज़मीनों की माँ बहने करके रख दी, आज उसमें ढंग का अनाज नहीं उगता। लेकिन ये आज नहीं हुआ, ये कई साल पहले की प्लानिंग थी जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ये अभी इलेक्ट्रिक कार इन्होंने शुरू की है, आहिस्ते आहिस्ते ये हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब कुछ कर देंगे। आज हम टीवी ले रहे हैं तो स्मार्ट टीवी है, मेरे घर में स्मार्ट टीवी है, अभी मैंने लिया था।
ठीक है। मेरा टीवी मेरे को बराबर हर हफ्ते बताता है कि तुमने हफ्ते भर में यूट्यूब इतनी बार देखा, नेटफ्लिक्स इतनी बार देखा, और फलाना ये देखा, फलाना देखा, वो पूरा डेटा बताता है भाई हर हफ्ते। ठीक है, पहले तो होता नहीं था टीवी में। ठीक है। फिर स्मार्ट फ्रिज है, मेरा फ्रिज भी स्मार्ट है, मेरा एसी जो है घर में लगा हुआ वो भी वो वाईफाई पे चलता है। मतलब हर चीज़ कनेक्टेड करो। स्मार्ट वॉच लिया है, नॉर्मल घड़ी में टाइम नहीं दिखता था, वो बोले वो फिटनेस दिखता है। अबे फिटनेस नहीं, वो तुम्हारी नस कौन माप रहे हैं। ठीक है, अब बेकार की बातें करके मुद्दे पे आते हैं। ये इथेनॉल का सिस्टम जो है, इथेनॉल का सिस्टम इसीलिए बनाया है कि आदमी कंटाल जाए। आज मेरे पास कुछ गाड़ियां हैं, ठीक है, अगर मैं वो गाड़ी के अंदर कंटिन्यू इथेनॉल वाला पेट्रोल डाल के यूज़ करता रहूँगा, मेरी इंजन का सत्यानाश हो जाएगा। आज मेरी एक गाड़ी E20 है जो अभी मैंने हाल में ली थी, लेकिन एक पुरानी गाड़ी भी मेरी खड़ी है जो E20 जो है वो नहीं है, तो आनी तो कल ख़राब होनी है, इंजन उसका सत्यानाश होना ही है, क्योंकि उसके अंदर आप इथेनॉल ज़्यादा मिला रहे हो। आप E20 बोल रहे हो लेकिन E20 नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 20% इथेनॉल नहीं 20% पेट्रोल डाल के 80% इथेनॉल दे रहे हो, ताकि आप इंसान की गाड़ियाँ ख़राब हो। चलो मेरी तो 2 व्हीलर है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों की महंगी महंगी कारें हैं, ब्रांडेड BMW हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, ऑडी हो गई, या इंडियन गाड़ियाँ भी कुछ अभी सस्ती नहीं आती हैं, महंगी हो गई हैं, ठीक है, टोयोटा वगैरह की। तो भाई आदमी, मिसाल के तौर पे आदमी ने एक टोयोटा की फॉर्च्यूनर खरीद लिया, ठीक है, वो डीजल के अंदर भी हेर फेर कर रहे हैं। अब वो भाई 50 लाख, 40-45 लाख, 50 लाख, 55 लाख की गाड़ी है तुम्हारे, यार ये पेट्रोल और गंदे डीजल के चक्कर में उसकी तो लाखों की गाड़ी खराब हो रही है। अब आदमी क्या करेगा, झक मार के लेगा वो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कितने भी नारे लगा लो, कितने भी जो है तुम भारत बंद कर लो, कितने भी जो है तुम जो है स्ट्राइक कर लो कि नहीं इथेनॉल बंद करो, बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के जो बाप लोग हैं जो इनको चला रहे हैं, समझ रहे हो बात, वो लोग जो है नहीं चाहते कि पेट्रोल और डीजल अब और कंटिन्यू में रहे, कंटिन्यूटी ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये सारा खेला है मेरे भाई, मगजमारी करने से अच्छा, सब माथाफोड़ी करने से अच्छा अभी जो है कार खरीद लो या बाइक खरीद लो इलेक्ट्रिक वाली, पेट्रोल डीजल की कहानी ख़त्म करो। वो मरना ऐसे भी है, वरना वैसे भी है, काहे को ज़बरदस्ती अपना नुकसान करके, जो अभी जो पैसे आ जाएंगे गाड़ी बेच करके, बाद में वो भी नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये, तो अभी जो चल रहा है, ये जो सारे जो क्राइसिस चल रहे हैं, ये वजह यही है कि भाई सब कुछ कंट्रोल में करना है। अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर मगजमारी हुई थी कि भाई पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता होने का एक डॉक्यूमेंट घोषित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? आपको आने वाले वक्त में एक जगह पे रिजर्व करना चाहते हैं लोग। अगर आपके पास पासपोर्ट है और वो नागरिकता शो हो जाएगी, तो आपको कोई दूसरे देश में सिटीजनशिप मिल जाएगी, या कहीं आप भाग सकते हो, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, देखो मैं इसके अंदर अभी इतना डीपली नहीं घुसा हूँ, लेकिन ऊपरी ऊपरी जितना मैं जानता हूँ, सारा खेल यही है कि आप जो हैं इसके अंदर डीपली ये सोचो कि भाई आपको रिज़र्व करने वाली प्लानिंग चल रही है कि आप जिस जगह रहते हो, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो भाई मेरा एक लोग देखेंगे कि ये एक साल में कहाँ कहाँ आता जाता है। सबसे पहले ये जो मेरा स्मार्टफोन है, ये जहर है मेरे लिए क्या, सभी के लिए, ठीक है। हम ये लाखों रुपए के मोबाइल ख़रीदते हैं या हज़ारों के मोबाइल ख़रीदते हैं, ये अपने आप का दुश्मन हम खरीद रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी बन गया है, ठीक है। दूसरा, हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ बताती है, डेटा जा रहा है कि हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, दिन में क्या क्या करते हैं, हर चीज़ कंट्रोल में है। आने वाले वक्त में पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। अब एक साल में ये पता चलेगा कि भाई मैं मुंबई में कहाँ कहाँ जाता हूँ। अब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक इंसान जितना जो काम करता है, अभी जो मुंबई के अंदर काम करता है, सुबह उठता है, टाउन जाता है, या उसी जिस एरिया में रह रहा है उसी में काम करता है, तो वो उसका डिस्टेंस मालूम पड़ता है मोबाइल के ज़रिए, ठीक है। अब ये मैं हूँ, मेरा अक्सर बेंगलोर आना जाना लगा रहता है, तो लोग देखेंगे कि भाई बंदा कहाँ कहाँ आता जाता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंटिन्यू आते जाते हैं यहाँ वहाँ, तो उनका देखा जाता है, वो ट्रैक हो रहा है। अभी ये स्मार्टफोन देकर के सब चीज़ें कैलकुलेट की जा रही है। हमें नहीं, हम बेवकूफ़ों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महंगा वाला फोल्ड ख़रीदा है, iPhone 18 आ रहा है, बेवकूफ़ लोग, उल्लू के पट्टे। ये तुम उड़ता हुआ भाला नहीं, धार वाला चाकू ले रहे हो, वो भी 1-1.5 लाख खर्चा करके। ज़माना बहुत बुरा है, होशियारी से चलिए। मेरी बातें नहीं पल्ले पड़ेंगी आप लोगों के, लेकिन अगर पल्ले पड़ जाए, समझ में आ जाए, तो इस पर गौर करिएगा, बहुत
सोच समझ के, बहुत छानबीन करके बता रहा हूँ। हमको बुरी तरह से बांधा जा रहा है, बर्बाद कराया जा रहा है। मतलब अब वापस जाने का टाइम चला गया। जितना हो सके अपने आप को रेडी कर लो आगे वाली तकलीफ़ों से बचने के लिए। बस और भी कुछ मैसेज आएगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगला मैसेज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।